माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, तीज त्योहार या धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। वहीं कुछ लोग कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं। इसलिए साल 2023 में 23 नवंबर और 24 नवंबर को 2 दिनों तक तुलसी विवाह का आयोजन होगा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सामग्री लिस्ट क्या है, क्या क्या तुलसी विवाह में क्या क्या सामग्री चाहिए और पूजा विधि क्या है, और तुलसी विवाह पर कौन से 3 शुभ संयोग बन रहे हैं और किन सरल उपायों से वैवाहिक जीवन से जुड़ी यदि आपकी समस्याएं हैं तो वो समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगा। आर्थिक समस्या है या मनचाहा जीवन साथी पाने की समस्या है, इन सभी समस्याओं से आपको मिलेगा छुटकारा। लेकिन वो कौन से उपाय हैं, कौन से उपाय करने होंगे, ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस साल 22 नवंबर को 11:03 पर कार्तिक माह की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को रात 9 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाया जाएगा। इस दिन सायंकाल की पूजा का समय 6:50 पर होगा और 8:09 पर यह शुभ समय समाप्त होगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोग कार्तिक माह की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं। इस साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9:01 से होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। इस दिन शाम 5:25 से शाम 6:04 प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त बन रहा है तुलसी विवाह के लिए। अब तुलसी विवाह अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हल्दी की गांठ आपको चाहिए, शालिग्राम की मूर्ति चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा हो, सुहाग श्रृंगार की सामग्री, विष्णु जी की प्रतिमा, फल फूल, धूप, दीप, हल्दी, हवन सामग्री, गन्ना, लाल चुनरी, अक्षत, रोली, कुमकुम, तिल, घी, आंवला, मिठाई, तुलसी का पौधा समेत पूजा की सभी जरूरी चीज़ें आप पहले एकत्रित कर लें। अब जानते हैं कि कैसे तुलसी विवाह कैसे करें, उसकी विधि क्या होनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान करते हैं उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। शाम को साफ कपड़े पहनकर पूजा में शामिल हों। एक छोटी चौकी पर तुलसी का पौधा रख दें। गमले पर गन्ने का मंडप बनाए। इसके बाद दूसरी चौकी आप लें जिस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें, उनकी मूर्ति रखें और चौकी के पास कलश रखें। कलश के ऊपर चावल रखें, दीपक जलाएं और आम पल्लव लगाएं उस पर, कलश पर स्वास्तिक बनाएं और संभव हो तो तुलसी के गमले के पास रंगोली जरूर बनाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम भगवान पर फूलों से गंगा जल को छिड़कें। तुलसी माता को रोली या सिंदूर और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें सुहाग श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। तुलसी और शालिग्राम जी को दूर्वा से हल्दी लगाएं। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि शालिग्राम जी की चौकी को किसी पुरुष को ही उठाना चाहिए। तुलसी विवाह के सभी रस्मों को बड़े विधि विधान के साथ आपको निभाना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी की आरती उतारें। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाएं और सब लोगों को भोग वितरित करें, सबको भोग दें। तुलसी माता से परिवार की सुख समृद्धि के लिए
कामना करें, उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों, इस साल तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर अमृत सिद्ध योग समेत 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन किए गए उपायों से मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम दूर होती है। यदि आपके मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप तुलसी विवाह करते हैं और माता तुलसी से प्रार्थना करते हैं, तो वो समस्या आपकी जरूर दूर होगी और रिश्तों में आपके प्यार और मिठास बढ़ेगी। और बढ़ना मतलब ये नहीं है कि बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल 101% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस शुभ दिन पर वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए तुलसी विवाह के आयोजन के साथ कई विशेष उपाय भी किए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह पर इस वर्ष कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला शुभ संयोग है अमृत सिद्ध योग। तुलसी विवाह के दिन सुबह 6:51 से अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी समाप्ति शाम को करीब 4 बजे होगी। दूसरा शुभ संयोग है सर्वार्थ सिद्ध योग। इस साल तुलसी विवाह के मौके पर दिन भर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस योग में किए गए धर्म कर्म के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। तीसरा शुभ संयोग है सिद्ध योग। साल 2023 में कार्तिक माह की द्वादशी तिथि को सिद्ध योग भी बन रहा है। ये 24 नवंबर को सुबह 9:05 पर समाप्त हो जाएगा। ये तो थे तुलसी विवाह पर बनने वाले शुभ योग। अब हम जानते हैं कि तुलसी विवाह पर किए जाने वाले उपाय कौन से हैं, कौन से उपाय हमें करने हैं। सबसे पहली बात, तो अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो अपने जीवन साथी के साथ ही तुलसी विवाह करें। अगर आपको लंबे समय से मैरिड लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो तुलसी विवाह के दिन अपने पति के साथ तुलसी माता और विष्णु जी के अवतार शालिग्राम की विधिवत पूजा करें। इसके बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों से छुटकारा मिलता है और पति के साथ रिश्ता मजबूत होता है। दूसरा उपाय है तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें आप, जिसमें रुई की 62 बत्तियां बना के फिर उसे शुद्ध घी में डुबो लें और आरती को जलाकर तुलसी माता की आरती करें। किसी मिट्टी के दीपक में या आरती में, जिसमें आप रोज आरती करते हो, धातु की आरती हो, साफ सुथरा करके उसमें जो है बत्ती को डुबो कर रखें और माता की आरती करें। इस उपाय से ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है या दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अभाव है, उनके लिए ये छोटा सरल उपाय बहुत कारगर साबित होगा। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा और कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी और शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। यदि आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद चुनरी को अगले दिन संभाल कर अपने पास रख लें। इस दिन ऐसा करने से माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। इतना ही नहीं, इस दिन 7 साबुत हल्दी की गांठ, केसर, गुड़ और चना की दाल को एक पीले कपड़े में बांधकर विष्णु जी के मंदिर में ले जाकर अर्पित करना चाहिए। यदि आप के घर के समीप कोई मंदिर है विष्णु जी का, तो वहां ले जाकर के अर्पित करें। और यदि मंदिर समीप नहीं है तो घर में यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी है उसमें अर्पित करें। और यदि केसर उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी रख सकते हैं। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी चालीसा का पाठ दंपति को अवश्य करना चाहिए। इससे न वैवाहिक जीवन में पसरा तनाव दूर होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन समृद्ध होता है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए दंपति को एक दूसरे को कलावा बांधना चाहिए। हाथ में मौली एक दूसरे को बांधें और पूजा के बाद साथ में ही दान करना चाहिए, क्योंकि पूजा आपकी पूरी तभी संपन्न होती है जब आप पूजा के बाद कुछ दान करते हैं और वो साथ में ही आप दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में आर्थिक तंगी कभी नहीं रहेगी। आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। कभी वो आर्थिक तंगी अपना घर नहीं बना पाएगी। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या किसी कारणवश विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा हो रही है तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को हल्दी की गांठ पीले धागे से बांधे। हल्दी की गांठ ने और पीले धागे से तुलसी के पौधे पर हल्दी की गांठ आप बांधे। इससे विवाह की बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय माँ तुलसी जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ तुलसी।